वंदे मातरम बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने कनेक्टिव्स कंप्लीट किए हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन। ये जो यहाँ पे मैंने एक पूरा डायग्राम बनाया है, ये जो बॉक्स बनाया है, इसमें सारे कर्ता कर्म और संबंधक विभक्ति के जो भी एक वचन और बहुवचन में जो भी प्रोनाउंस में चेंजेस होते हैं वो सारे मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ये आपको आज पर्सनल प्रोनाउन वाला ये टॉपिक आपका अगर क्लियर हो जाता है तो ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा, क्योंकि जब हम एक्टिव पैसिव करेंगे उसमें भी आपको एक्टिव से पैसिव करने के लिए ये जो प्रोनाउंस है ये पता होने चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा। शुरुआत करते हैं कि पहले तो ये जान लेते हैं कि भाई विभक्ति कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो 3 टाइप की यहाँ पे विभक्ति है, कर्ता विभक्ति, कर्म विभक्ति और संबंधक विभक्ति। ठीक है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड रिलेटिव, ये 3 टाइप्स की विभक्ति है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कर्ता विभक्ति। ठीक है, कर्ता विभक्ति मतलब कर्ता विभक्ति में भी कैसे है कि भाई यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष। प्रथम पुरुष फर्स्ट पर्सन, द्वितीय पुरुष सेकंड पर्सन और तृतीय पुरुष मतलब थर्ड पर्सन। जब बोलने वाला होता है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो मैं अपने आप के लिए अगर कहूंगी आई, मैं खुद, मी, माई, माइन, तो फिर ये एक वचन बहुवचन में फिर कर्म संबंधक विभक्ति से बनते जाएंगे। लेकिन अगर हम इस टाइप से देखेंगे भाई प्रथम पुरुष मतलब इंसान खुद, फिर द्वितीय पुरुष मतलब अगर मैं मेरे सामने वाले के बारे में बात करूं, मैं आपके बारे में बात करूं तो यू अगर मैं शब्द बोलती हूँ तो वो द्वितीय पुरुष हुआ। अगर मैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ कि वह लड़का या वह लड़की या वह वस्तु, तो वो हुआ तृतीय पुरुष। ये क्लियर हुआ। फर्स्ट पर्सन मतलब मैं खुद, अगर अपने लिए बोल रही हूँ तो मैं इस तरह के प्रोनाउंस का इस्तेमाल करूंगी, जैसे कि आई हुआ, मैं हुआ, माई हुआ। ठीक है, अगर मैं सामने वाले के लिए बात कर रही हूँ तो तुम, तुम्हारा, तुम्हें, यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, लाइक दिस। अगर हम तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो he, his, him, his, she, her, hers, it, its, itself, like this। ठीक है, तो ये हुआ, आपको ये क्लियर हुआ। अब देखते हैं कि भाई कर्ता विभक्ति, जैसे कि देखो कर्ता विभक्ति में एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल, ये 2 भाग हमने किए हैं। सिंगुलर एक वचन और प्लूरल मतलब बहुवचन। क्लियर। अब देखिए कर्ता विभक्ति में सिंगुलर में आई होता है, जैसे कि मैं कह रही हूँ ना आई गो टू स्कूल एवरी डे, भाई मैं स्कूल जाती हूँ रोज। ठीक है, अगर उसी को हम कर्ता विभक्ति में ही अगर हम बहुवचन करें, प्रथम पुरुष ही है। ठीक है, मैंने अकेले अपने बारे में कहा, सिंगुलर हुआ, प्रथम पुरुष मतलब फर्स्ट पर्सन मैं हूँ खुद, तो आई गो टू स्कूल। अगर हम सब मिलकर कहे कि वी गो टू स्कूल तो वो बहुवचन हो जाएगा। क्लियर हुआ। प्रथम पुरुष, सिंगुलर और प्लूरल। फिर वैसे ही अगर हम उसी को कर्ता विभक्ति में ही रहे और द्वितीय पुरुष के बारे में बात करें, सेकंड पर्सन, यू गो टू स्कूल। ठीक है, तुम स्कूल जाते हो, किसी एक लड़के को या लड़की को हम कह रहे हैं कि भाई तुम स्कूल जाते हो। उसी की जगह अगर हम बहुत सारे लड़के लड़कियों को कहेंगे फिर भी तुम का तुम ही रहता है इंग्लिश में। ठीक है, आप अगर हम हिंदी में बोले फिर भी यू ही उसके लिए इस्तेमाल होता है, यू गो टू स्कूल। ठीक है, तुम सब स्कूल जाते हो, लाइक दिस, यू गो टू स्कूल या फिर यू गो टू स्कूल, मतलब एक वचन हो या बहुवचन हो, यू का यू ही रहता है। फिर उसी में कर्ता विभक्ति में ही अगर तृतीय पुरुष है, मतलब हम किसी तीसरे व्यक्ति को कह रहे हैं तो कैसे आएगा, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, या फिर शी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। मैं नहीं, तुम नहीं, कोई तीसरा लड़का या कोई तीसरी लड़की, मतलब थर्ड पर्सन, तीसरा थर्ड पर्सन, दूसरा हमारे सामने वाला सेकंड पर्सन, हम खुद फर्स्ट पर्सन। क्लियर हुआ। प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अगर किसी वस्तु के बारे में बात करें तो इट इज लाइक दैट, वह वैसा है, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है, तीसरी कोई चीज है। क्लियर। और इन्हीं तीनों का तृतीय पुरुष में यहाँ पे पुरुष जाति, स्त्री जाति और अन्य जाति लिखा है, क्योंकि भाई ही लड़कों के लिए इस्तेमाल होता है इसलिए पुरुष जाति कहाँ है, शी लड़कियों के लिए इसलिए स्त्री जाति कहाँ है, और इन अन्य न्यूट्रल वस्तुओं के लिए। ठीक है, किसी चीज के लिए, एनिमल्स के लिए
इसलिए इसको अन्य जाति कहा है। अब इन तीनों का अगर बहुवचन हो तो लड़के भी दे में आ जाते, वे लड़के, लड़कियों के लिए वे लड़कियां, तो वे ही रहता है ना, लड़के या लड़की बदलता है, लेकिन वे दे तो वो तो वही रहेगा, दे आर बॉयज, दे आर गर्ल्स, या फिर इट, दे आर एनिमल्स, ठीक है। तो दे का दे ही रहता है सभी के लिए बहुवचन में। ये हुआ कर्ता विभक्ति। क्लियर हुआ आपको? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर आई, हम तो वी, एक हो तो भी तुम यू, और बहुत ज्यादा हो तो भी यू का यू ही रहता है। लड़का हो तो ही, लड़की हो तो शी, और कोई अन्य वस्तु हो तो इट। लेकिन लड़के ज्यादा हो फिर भी दे ही आता है, लड़कियां हो फिर भी दे ही आता है, इट के लिए भी दे ही आता है, मतलब बहुवचन में उनका सेम रहता है। अब हम बढ़ते आगे कर्म विभक्ति की ओर। ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये सब्जेक्टिव था, ये ऑब्जेक्टिव है। कर्ता विभक्ति में इतना याद रखना कि भाई कर्ता जो है वो क्रियापद के पहले आता है, क्रियापद के पहले कर्ता आ जाता है, लेकिन कर्म जो है वो हमारा क्रियापद के बाद आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हमारा आर कर्ता है, क्रियापद के पहले आ गया, ये मी कर्म है जो क्रियापद के बाद आया, ठीक है। कर्म विभक्ति में अगर प्रथम पुरुष है एक वचन तो मी आता है, जैसे कि दर्शन टॉट मी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश किसने सिखाई? दर्शन ने सिखाई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाक्य जो है, यहाँ पे जो क्रिया हुई थी वो कर्ता के संबंध में हुई थी। स्कूल जाने की क्रिया किसके लिए हुई कि भाई मैं, मेरे लिए, मैं स्कूल जाती हूँ, लाइक दिस, तो इसके संबंध में हुई। अब यहाँ पे जो क्रिया है वो कर्म के संबंध में हुई कि भाई इंग्लिश दर्शन किसे सिखाता है? तो मुझे सिखाता है, टॉट मी, तो कर्म के संबंध में यहाँ पे क्रिया हुई है, ठीक है। अब इसी मी का अगर हम बहुवचन करें, दर्शन टॉट मी, दर्शन मुझे इंग्लिश सिखाता है, इसकी जगह अगर मैं कहूँ दर्शन हमें इंग्लिश सिखाता है, तो दर्शन टॉट अस इंग्लिश, तो मी का क्या हो जाएगा? अस। क्लियर हुआ? अब उसी जगह अगर मैं कहूँ मुझे या हमें नहीं पर तुम्हें, तो फिर क्या आ जाएगा? दर्शन टॉट यू इंग्लिश, दर्शन तुम्हें इंग्लिश सिखाता है, किसी एक लड़के को या लड़की को मैं कह रही हूँ तो यू। अगर मैं बहुत सारे लड़कों को कहूँ कि भाई दर्शन टॉट यू इंग्लिश, फिर भी यू का यू ही रहेगा, भले एक हो या ज्यादा हो। फिर उसी को अगर तृतीय पुरुष में हम देखें, अगर लड़का हो तो हम क्या कहेंगे? हिम, दर्शन टॉट हिम इंग्लिश, दर्शन उसको इंग्लिश सिखाता है, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करिए तो, ठीक है। अगर उसी को हम कहें किसी लड़की को, लड़के की जगह, तो दर्शन टॉट हर इंग्लिश, दर्शन उसे इंग्लिश सिखाता है, ठीक है। फिर इट, दर्शन टॉट इट। अब यहाँ पे इट अगर हम लेंगे तो कोई एनिमल, यहाँ पे वाक्य हम बदल लेंगे, फिर कोई और वाक्य ले सकते कि भाई इट, तो जैसे कि शॉपकीपर गिव इट, हाँ, शॉपकीपर गिव बिस्किट टू दैट एनिमल, ऐसा अगर हम इट की जगह कोई एनिमल का नाम लिखे या फिर इट भी लिखे तो भी चलेगा, ठीक है। फिर उसके ओके, हाँ, ये तो हुए तीनों कि भाई हिम, हर और इट, ये हम उसको कर्म विभक्ति में, इसके लिए मतलब ही जो है कर्ता विभक्ति का जो लड़का है ही, उसी को कर्म विभक्ति में अगर हम, ये एक्टिव पैसिव में आपको आएगा एक्चुअली, कि ही अगर है यहाँ पे एक्टिव में तो उसका हिम होगा, शी का हर होगा, इट का इट ही रहता है, तो ये तब भी आपको समझने की चीज होगी। ये अभी आप ओवरऑल इसका देख सकते हैं कि भाई मेल के लिए हिम है, फीमेल के लिए हर है, और न्यूट्रल के लिए इट है। लेकिन अगर ये तीनों भी है तो भी इन तीनों में जो बहुवचन है, प्लूरल है, उसमें देम ही रहेगा। दर्शन टॉट देम इंग्लिश, फिर वो लड़कियां हो तो भी देम रहेगा, लड़के हो तो भी देम का देम ही रहेगा, ठीक है, या फिर अन्य वस्तुओं के लिए भी। अब ये हुई कर्म विभक्ति। अब हम आते संबंध विभक्ति, जिसे हम छठी विभक्ति भी कहते हैं। देखो संबंध विभक्ति में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है, दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। अब यहाँ पे जो अगर हम एक देखो माई भी ले सकते हैं, माइन भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हम माई लेते हैं, ये दो प्रकार के वाक्य यहाँ पे लिखे हैं मैंने। प्रथम प्रकार में क्या होता है कि भाई जो प्रोनाउन है वो नाम के साथ ही आता है, नाउन के साथ ही आता है, बुक नाउन है ना, तो इसके साथ आया,
ये जो प्रोनाउन है ये नाउन के साथ आता है, बुक नाउन है और ये माई जो है वो प्रोनाउन है, ठीक है। लेकिन दूसरा टाइप का जो वाक्य है उसमें ये जो शब्द है माइन, तो ये अपने आप में ही नाम को सजेस्ट करता है, ठीक है। ये अपने आप ही नाम को सजेस्ट करता है, मतलब नाम इसी में छुपा है कि भाई ये जो किताब है वो मेरी है, ठीक है। ओके, फिर अगर इसी का अगर हम बहुवचन देखें तो मेरी है, उसकी जगह अगर हम कहें कि ये किताब हमारी है तो अवर हो जाएगा, और उसी की जगह हम अवर्स भी, जैसे मतलब इस टाइप का अगर वाक्य बना है, दिस बुक इज अवर्स, ये बुक हमारी है, दिस इज अवर बुक इस टाइप का प्रथम टाइप का, और दिस बुक इज अवर्स तो द्वितीय टाइप का हो गया, ठीक है। फिर उसी को अगर हम द्वितीय पुरुष में देखें तो मेरी, मेरा, हमारे की जगह हम कहेंगे तुम्हारी, तुम्हारा। तो जैसे कि दिस इज योर बुक या फिर दिस बुक इज योर्स। फिर एक वचन में भी वही है और बहुवचन में भी वही है, योर, योर्स, योर्स, ठीक है। देख लेना कि द्वितीय पुरुष में ज्यादा चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम ही रहता है। फिर है तीसरा तृतीय पुरुष। तृतीय पुरुष में अगर मेल हो मतलब लड़का हो, ठीक है, तो उसके लिए आता है हीज, दिस इज हीज बुक, ये मेरी भी नहीं तुम्हारी भी नहीं लेकिन उसकी किताब है, दिस इज हीज बुक। अगर उसी की जगह लड़की हो तो दिस इज हर बुक, उसी की जगह अगर कोई वस्तु हो, हाँ, दिस इज बिलोंग, दिस इज इट्स, कोई भी आप चीज ले सकते हो, ठीक है। हाँ, दिस इज इट्स बेल्ट या फिर दिस इज इट्स लाइक फूड, या फिर कोई एनिमल का नाम आप वहां पे डाल सकते हो, ओके। फिर उसी का अगर हम बहुवचन लेते हैं, ठीक है, हीज, हर या फिर इट्स, कोई भी हो, न्यूट्रल हो, मेल हो, फीमेल हो, तीनों के लिए देयर और देयर से आता है। जैसे कि दिस बुक इज देयर, दिस इज देयर बुक, ये उनकी किताब है, दिस बुक इज देयर्स, ये बुक उनकी है, ठीक है। फिर वो मेल हो, फीमेल हो या न्यूट्रल हो, तीनों में सेम आएगा, देयर, देयर्स, यहाँ पे भी वही आएगा। जैसे कि यहाँ पे देम तीनों में आ रहा था, जैसे कि यहाँ पे दे तीनों में आ रहा था, कर्म विभक्ति, कर्ता विभक्ति, कर्म विभक्ति और संबंधक विभक्ति। क्लियर हुआ? ये आपके पर्सनल प्रोनाउन है, इनको आप अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये हर जगह आपको काम आते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो helpful to improve your English. When you started speaking in English, when you want to improve your English, this will help you that how to speak. Okay, so just note down it. फिर मैं आपको कुछ सेंटेंस देती हूँ, आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। तो यहाँ पे मैं ऊपर से साफ कर देती हूँ, यहीं पे लिख देती हूँ कुछ वाक्य एक्सरसाइज के।